वेलकम टू प्रोमो ऑन क्लासेस। आज हम वीडियो में देखने वाले हैं वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का टॉपिक नंबर 6। इससे पहले हम लोगों ने टॉपिक नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में पिछले सारे वीडियो मिल जाएंगे, जहां से जाकर के आप वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के पिछले सारे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक नंबर 6 में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लेम या फिर ज्वाला और ज्वाला के मुख्य भागों के बारे में जानेंगे। जब हम फ्लेम की बात कर रहे हैं, ज्वाला की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग गैस वेल्डिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, गैस वेल्डिंग हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, गैस वेल्डिंग हम लोग देखा था, जो गन था, टॉर्च गन था, उसके आगे जो आग जल रही थी, जो फ्लेम बन रहा था, उसके बारे में ही हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जहाँ पे ऑक्सीजन और स्टील का मिक्सर होकर के आग, ये फ्लेम बन रहा था, जो मतलब कि आग जो जल रही थी, जो फायर जल रही थी, इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर अगर आ जाएगा फ्लेम के बारे में लिखे, तो आपको ये चीजें लिख करके आनी है। ठीक है, तो ध्यान से समझते हैं इस बात को। देखिए, फ्लेम के बारे में क्या है। गैस वेल्डिंग तकनीक में गैस ही ईंधन की तरह प्रयोग की जाती है। जो स्ट्रिंग यूज किया जाता है वो एज ए ईंधन, मतलब कि फ्यूल की तरह प्रयोग किया जाता है। जब किसी भी ज्वलनशील गैस को वेल्डिंग के टास्क के टिप पर ऑक्सीजन अथवा वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है, तो ज्वाला या फ्लेम पैदा होती है। ठीक है, इस बात को तो हम जानते हैं। जब टॉर्च की टिप पे हम लोग क्या करते हैं, सिट्रीन और ऑक्सीजन के मिश्रण को जलाते हैं, तब क्या मिलता है, तो हम लोग को ज्वाला मिलती है, एक फ्लेम मिलती है। ठीक है, एक ज्वाला पैदा होती है। वायु, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन के मिश्रण की मात्रा बदल बदल कर विभिन्न प्रकार की ज्वालाएं प्राप्त की जा सकती हैं। वायु या फिर ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन के मिश्रण की मात्रा को बदल बदल कर विभिन्न प्रकार की ज्वालाओं को प्राप्त कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग देखा था, जो टॉर्च गन था, उसमें क्या था, टॉर्च गन में कि यहाँ पर कंट्रोलर लगा हुआ था, एडजस्ट कर सकते हैं किसकी मात्रा टॉर्च टिप पे ज्यादा जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम चाहें ऑक्सीजन को ज्यादा फ्लो करा सकते हैं, चाहे तो स्टील को ज्यादा फ्लो करा सकते हैं, या फिर कम कर सकते हैं। यानी रेशियो बदल बदल के हम अलग अलग तरह के ज्वाला प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, एक रेशियो होता है कि 1:1, जिसमें कि दोनों की मात्रा बराबर होगी, ऑक्सीजन की और स्टील की। एक में क्या होगा कि ऑक्सीजन की मात्रा उतनी ही रहेगी, लेकिन स्टील की मात्रा बढ़ जाएगी। दूसरा क्या होगा, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी और स्टील उतना ही रहेगा। ठीक है, अगले टॉपिक में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे। तो वहाँ पे इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिलहाल हम लोग इतना जानते हैं कि फ्लेम की इसकी ऑक्सीजन या फिर स्टील की मात्रा को हम बदल बदल के विभिन्न प्रकार की ज्वालाएं क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी हो गई ज्वाला के बारे में, यानी कि फ्लेम के बारे में। अब इसके कौन कौन से जोन होते हैं, यानी कि ज्वाला के मुख्य भाग कौन कौन से हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो मुख्य रूप से ज्वाला के 3 भाग होते हैं। पहला क्या है, भीतरी कोण। दूसरा क्या है, मध्य भाग। तीसरा क्या है, बाहरी भाग। इसको फिगर से हम लोग पहले समझ लेते हैं, फिर इसके डिटेल्स में जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये क्या है, ये आपका टॉर्च है। टॉर्च का ये मतलब जो गन या फिर जो इलेक्ट्रोड जो आप कर सकते हैं, जिसमें से ऑक्सीजन और स्टील का मिश्रण बाहर आता है और बाहर जलता है, उसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टॉर्च करते हैं, या फिर टॉर्च गन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से जब इसके नोजल से जब बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे जो ज्वाला जल रही है, ये जो ज्वाला है एकदम अंदर की जो ज्वाला है, ठीक है, ये वाली उसको बोलते हैं इनर कोन, यानी कि भीतरी भाग जो है, ये ज्वाला का है। और यहाँ से यहाँ तक जो जो भाग है, ये इस भाग को हम कहते हैं इंटरमीडिएट जोन, यानी कि मध्य भाग। और इसके बाहर जो ये वाली एरिया है, जो फ्लेम की ये एरिया है, इसको हम कहते हैं आउटर
भाग यानी कि बाहरी भाग या फिर आउटर इनलोब। ठीक है, तो ये तीन भाग है। सबसे अंदर वाले भाग जहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है और ये तुरंत ही बर्न होता है और ये दिखने में किस कलर का होता है, नीले कलर का होता है। इसके बाहर के भाग, इसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद से इसका टेम्परेचर जो मध्य भाग होता है इसका टेम्परेचर आता है। ठीक है, इसका फ्लेम आता है जिसका डिग्री 24 डिग्री सेंटीग्रेड 2000 से 2400 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इसका टेम्परेचर होता है। जब वेल्डिंग करते समय ध्यान ये रखना है कि वेल्डिंग का वर्कपीस इनर कोर से टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमेशा वेल्डिंग करते समय 2 से 3 mm तक का गैप मेंटेन किया जाना जरूरी होता है। ठीक है, तो फिगर के माध्यम से समझ गए कि इनर कोर क्या है, इंटरमीडिएट कोर क्या है और आउटर इनलोब क्या है, बाहरी भाग क्या है। ठीक है, इसको समझ लिए। अब आइए एक एक करके ध्यान से समझते हैं कि किसके बारे में क्या बताना है। सबसे पहले हम देखेंगे भीतरी भाग के बारे में, इनर कोन के बारे में। इनर कोन के बारे में क्या बताया गया है, यहाँ बताया गया है यह फ्लेम का सर्वाधिक चमकीला भाग होता है। सबसे ज्यादा क्या होता है, चमकता है। ठीक है, सबसे चमकीला भाग होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन का मिश्रण टार्च टिप से बाहर निकलता है। यहीं पे क्या होता है, टार्च टिप से दोनों का मिश्रण, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का मिश्रण बाहर निकलता है। भीतरी कोन का रंग प्राय हल्का नीला होता है। इसका रंग कैसा होता है, हल्का नीला होता है। ठीक है, और देखिए भीतरी कोन के क्षेत्र का तापमान लगभग 2760 डिग्री सेंटीग्रेड से 3480 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है, जहां अग्रभाग का तापमान लगभग 3480 के आसपास रहता है। 3480 डिग्री सेंटीग्रेड आसपास। जो बाहरी भाग मतलब क्या, जो ये है टॉर्च टिप, जैसे हम देखा था फिगर में, इसका ये वाला भाग जो है लगभग कितना रहता है, 3480 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। ठीक है, आगे देखिए, यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि वेल्डिंग कार्य के दौरान अग्रभाग तथा कार्यखंड के बीच कोई भी संपर्क नहीं होना चाहिए। मतलब इनर कोर जो है वर्कपीस से टच नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान देना चाहिए। आगे बताया गया है ज्वाला का अग्रभाग कारखंड से लगभग 1 mm से लेकर के 3 mm तक की दूरी पर रहना चाहिए। ये 3 है, ध्यान दीजिएगा, 8 मत पड़ेगा इसको। 3 mm तक की दूरी तक रहना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, यह भाग ही एसिटिलीन गैस टार्च की ऑक्सीजन के साथ भी क्रिया करता है तथा उष्मा प्रदान करता है। मतलब यहीं पे क्या होता है, एसिटिलीन और ऑक्सीजन का क्रिया होता है और ऊर्जा प्रदान करता है, उष्मा प्रदान करता है। जिसका जो है यहाँ पर समीकरण दिखाया गया है कि एसिटिलीन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है तो टूट जा रहा है, 2CO बना रहा है और H2 अलग हो जा रहा है और 107.58 किलो कैलोरी की ऊर्जा मुक्त हो रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये फिगर हम लोगों ने समझ लिया पहले ही। अब बात करेंगे मध्य भाग की, इंटरमीडिएट जोन। मध्य भाग मतलब इस वाले हिस्से की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग इस वाले हिस्से की बात करेंगे। ठीक, देखिए मध्य भाग के बारे में क्या बताया गया है, भीतरी कोण का ऊपरी भाग एवं बाहरी कोण का भीतरी भाग मध्य इंटरमीडिएट जोन कहलाता है। मध्य भाग इंटरमीडिएट जोन कहलाता है। कैसे कह रहा है कि भीतरी कोण का बाहरी भाग, ये इसका बाहरी भाग हो गया, ये भीतरी कोण है इसका बाहरी भाग, और ये जो आउटर इनलोब है उसका आंतरिक भाग के बीच का हिस्सा क्या कहलाता है, इंटरमीडिएट जोन कहलाता है, मध्य भाग कहलाता है। यही बात यहाँ बताई गई है कि भीतरी कोण का ऊपरी भाग एवं बाहरी कवच का भीतरी भाग मध्य भाग कहलाता है। ठीक है, इसे रिड्यूसिंग या एसिटिलीन फीडर भी कहते हैं। इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो क्या है, रिड्यूसिंग या फिर एसिटिलीन फीडर भी कहते हैं, क्योंकि एसिटिलीन गैस का
एसिटिलीन गैस का प्रज्वलन मतलब कि इसका फ्यूजन, प्रज्वलन मतलब कि इसका बर्निंग इसी भाग में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यह भाग प्रायः सफेद एवं श्वेत रंग का प्रतीत होता है। जो मध्य भाग है, इंटरमीडिएट भाग है, वो सफेद या फिर श्वेत रंग का प्रतीत होता है। और इस भाग का अधिकतम तापमान 2090 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। इंटरमीडिएट जोन का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, 2090 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं बाहरी भाग के बारे में, जो आउटर जोन है। ठीक है, तो आउटर जोन के बारे में क्या है, यह फ्लेम का सर्वाधिक बाहरी क्षेत्र है। प्राय ज्वलन की प्रक्रिया इसी भाग में संपन्न होती है। जो ज्वलन की प्रक्रिया है, जलने की जो प्रक्रिया है, इसी भाग में क्या होती है, संपन्न हो जाती है। यहाँ तापमान लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 2400 सेंटीग्रेड तक रहता है, के मध्य रहता है बाहरी जोन में। ठीक है, 2000 से लेकर के 2400 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रहता है। तो ये हो गया फ्लेम के जोन के बारे में। तो हमने क्या देखा, फ्लेम के बारे में देखा, और वो फ्लेम के प्रकार के बारे में देखा कि फ्लेम के भाग के बारे में देखा। फ्लेम के कौन कौन से भाग होते हैं, तीन भाग हैं, आंतरिक, मध्य और बाहरी भाग। ठीक है, और तीनों के बारे में हम लोगों ने जान भी लिया है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ये, बहुत बार नहीं लेकिन एक से दो बार ये जो पूछा गया है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। और इसका पीडीएफ और डाउनलोड कर लीजिएगा, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।